Hello my dear friends, welcome to my channel Chapter Chat, and today let's read the poem Sailing to Byzantium by William Butler Yeats. So here in this poem, Yeats tells a story about a man who is traveling to an imaginary land, Byzantium, and he is traveling to that country because now he doesn't want to live in a place where currently he is staying. वो इस जगह पे नहीं रहना चाहते जहाँ वो अभी रह रहे हैं, और वो एक इमेजिनरी प्लेस बाइजेंटियम पे जाना चाहते हैं. और वो क्यों जाना चाहते हैं? लेट्स रीड. Listen, when Yeats wrote this poem, he was about 50 years of age. उनकी एज 50 years हो गई थी, और उस एज में आके इंसान जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उन सबको वो इतना इम्पॉर्टेंस नहीं देता, और वो स्पिरिचुअलिज्म को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं. सो लेट्स रीड द पोएम. देयर इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, द यंग in one another arms, birds in the trees. So यहाँ पे पोएट कह रहे हैं there is no country for the old man. तो वो कहना चाहते हैं कि जिस कंट्री में अभी वो रह रहे हैं वहाँ ओल्ड मैन के लिए, ओल्ड लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है. द यंग इन वन अनदर आर्म्स, बर्ड्स इन द ट्रीज. तो वो कहना चाहते हैं कि उस जगह पे अभी सारे यंग लोगों के लिए जगह है, जो यंग पीपल हैं वो वहाँ पे रहना चाहते हैं, और बर्ड्स जो हैं वो ट्रीज़ में हैं. दोज डाइंग जनरेशन्स एट देयर जॉय, द सैल्मन फॉल्स टू मैल्क्रेट क्राउडेड सीज. तो यहाँ पे वो दोज डाइंग जनरेशन्स क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग लोग हैं, वो इंटेलेक्चुअल बातें नहीं कर रहे हैं, वो ज्ञान की बातें नहीं कर रहे हैं, बस वो एक दूसरे के प्यार में पड़े हुए हैं और उनको नॉलेज वाली चीज़ें पसंद नहीं हैं. द सैल्मन फॉल्स, जो वाटरफॉल्स हैं वहाँ पे सैल्मन जो फ़िश है, सैल्मन फ़िश होते हैं, वो भरे हुए हैं वाटरफॉल्स में. द मैक्रेट क्राउडेड सीज़, और जो सीज़ है वहाँ पे मैक्रेट एक फ़िश है, और जो सीज़ है वहाँ पे मैक्रेट फ़िश भरे हुए हैं, बहुत सारे फ़िश हैं वहाँ पे. फिश फ्लैश एंड फॉल कमांड ऑल समर लॉन्ग. तो फिश हैं, फ्लैश मतलब ह्यूमन बींग्स, और फॉल्स एवरीथिंग, और ये सब समर में सब इंजॉय कर रहे हैं. Whatever is begotten, born and dies. तो वो कह रहे हैं कि जो भी इंसान पैदा हुआ है, जो भी बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, जितने भी लाइफ वाली जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, जिनकी लाइफ है, वो एक दिन पैदा हुए हैं और वो उनकी एक दिन डेथ भी हो जाएगी. Caught in that sensual music, all neglect monuments of engaging intellect. तो वो कह रहे हैं यंगस्टर्स दे आर ट्रैप्ड इन म्यूज़िक, और वो अपनी ज़िंदगी में बस म्यूज़िक चाहते हैं, उनको लाइफ में हर तरफ खुशी चाहिए, वो म्यूज़िक चाहते हैं, इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को. बट वो इंटेलेक्चुअल चीज़ें जितने हैं, जिन चीज़ों से हमें नॉलेज मिलती है, हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, उन चीज़ों को ये यंगस्टर्स बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं. दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन दैट. एन एज्ड मैन इज़ बट अ पाल्ट्री थिंग, अ फ्लैट tattered coat upon a thick unless. तो यहाँ पे बोल रहे हैं द एज्ड मैन इज़ अ पैल्ट्री थिंग, मतलब पैल्ट्री मीन्स वर्थलेस. जो बूढ़े लोग हैं वो तो इस कंट्री में यूजलेस हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, उनकी कोई केयर नहीं करता है. अ टैटेड कोट अपॉन अ स्टिक, जैसे एक फटा हुआ कोट, जो ओल्ड और फटा हुआ जो कोट होता है, जो हैंगर में जैसे टंगा हुआ होता है, वो भी वैसे ही हो गए हैं इस कंट्री में. उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है. सोल क्लैप इट्स हैंड एंड सिंग एंड लाउडर सिंग. सो ही, अब वो कह रहे हैं अगर उनको अपनी वर्थ दिखानी है तो ये यंगस्टर्स के साथ उनको भी क्लैप करके इंजॉय करना है उनकी म्यूज़िक को, बिकॉज नो वन केयर्स अबाउट हिम. तो अगर वो चाहते हैं कि उनकी थोड़ी इज्जत बनी रहे, तो फिर उनको भी उन यंगस्टर्स के साथ ऐसे ही गाना पड़ेगा और शो ऑफ करना पड़ेगा कि वो भी बहुत इंजॉय करते हैं उनका म्यूज़िक. बट एक्चुअली अंदर से ही इज़ नॉट इंजॉइंग दैट, और उनको वो इंटरेस्ट भी नहीं है इन यंगस्टर्स के साथ गाना. फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस. तो वो कह रहे हैं मॉर्टल, यहाँ पे मॉर्टल ड्रेस का मतलब होता है बॉडी. नॉर इज़ देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ देयर ओन मैग्निफिसेंस. तो यहाँ पे वो बोलना चाहते हैं ये जो इंटेलेक्चुअल बातें हैं, ये जो चीज़ें हैं, इनको ये यंगस्टर्स को सीखनी चाहिए. जो जानने की, असली जानने की चीज़ें हैं, जो हम बच्चों को बताते हैं, इतने मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, उन मॉन्यूमेंट्स पे जाके देखो कि लाइफ कितनी
अच्छी है, दुनिया में बहुत सारी अच्छी अच्छी वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो तुम्हें सीखनी चाहिए, बट ये जो यंगस्टर्स हैं उनको इन सब चीज़ों के जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं उनको सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रादर दे आर बिजी इन सिंगिंग एंड एंजॉइंग देयर लाइफ। And therefore I have sailed to seas and come to the holy city of Byzantium. So वो कह रहे हैं कि इस वजह से उनको अभी वो सेल करके बाइजेंटियम जा रहे हैं, उनको उस कंट्री में और रहने का कोई भी इच्छा नहीं है, बिकॉज ऑल द यंगस्टर्स दे आर इन्वॉल्व इन हाउ टू इन्जॉय लाइफ। वो बस लाइफ को इन्जॉय करने के लिए सोच रहे हैं, रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते। उनकी लाइफ में कुछ इंटेलेक्चुअल चीज़ें, जो एजुकेशनल चीज़ें, जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो अपनी लाइफ में ऐड नहीं कर रहे हैं। दे आर ओनली बिजी इन एन्जॉइंग देयर लाइफ। द यंगस्टर्स शुड रीड, उनको पढ़नी चाहिए, लाइफ की चीज़ों को, वैल्यूएबल चीज़ों को सीखनी चाहिए, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। O sages standing in God's holy fire as in the gold mosaic of a wall। तो अब वो कह रहे हैं ओ sages, sages means जो intellectual people होते हैं, संत होते हैं, साधु संत होते हैं, monks होते हैं, वो कह रहे हैं ओ sages standing in God's holy fire, जो भगवान के, जो आप भगवान के जो दूत हो, इनसे बोल रहे हैं एज इन गोल्ड मोज़ाइक ऑफ वॉल। वॉल पे जैसे गोल्ड की मोज़ाइक होती है वैसे ही आप गॉड के वॉल में वहाँ पे खड़े हो। ओ संतों, ओ मॉन्क्स, ओ इंटेलेक्चुअल पीपल, यू ऑल आर स्टैंडिंग देयर लाइक गोल्ड मोज़ाइक, कम फ्रॉम द होली फायर पर्ने इन अ गायर। तो पर्ने का मतलब होता है कम आउट, और गायर का मतलब होता है स्पाइरल व्हील। जैसे आप वहाँ पे खड़े हो, प्लीज़ ओ मॉन्क्स और ओ संत लोग, आप लोग उस वहाँ से बाहर निकलो, वो स्पाइरल व्हील से बाहर निकलो। एंड बी इन द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल, और मुझे एक अपने सोल का सिंगिंग मास्टर बना दीजिए। कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिज़ायर, कंज्यूम माई हार्ट अवे मतलब मेरी हार्ट को निकालो, ले जाओ मेरी हार्ट को, और मेरा जो दिल है वो ये जो वर्ल्डली अफेयर्स है, जो ये लोगों के जो डिज़ायर्स हैं उनसे मेरा हार्ट थक चुका है। जो ह्यूमंस के जो डिज़ायर्स होते हैं, उनकी जो हैप्पीनेस होती है, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मैं इन चीज़ों से थक चुका हूँ, अब मुझे स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है। जैसे दिस मैन इज़ नाउ ही इज़ इन ओल्ड एज, तो ओल्ड एज और यंग एज में डिफरेंस होता है। यंग लोगों को स्पिरिचुअलिटी समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो यंगस्टर्स हैं, 16, 17, 20s में, 25 यंग एज में उनको घूमना है, फिरना है, गाना गाना है, दे वॉन्ट टू इन्जॉय लाइफ। बट ये ओल्ड एज में ये अब आके वो अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट अब उनको अच्छा नहीं लग रहा है। दिस ओल्ड मैन ही वॉन्ट्स स्पिरिचुअलिटी। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू जनरेशन। एक है यंगर जनरेशन जो इंजॉयमेंट को अपना प्रिंसिपल, मूल चीज़ समझ रही है, और एक है ये ओल्डर जनरेशन जो ये ओल्ड मैन है, वो अपना लाइफ इंजॉय कर चुके हैं और यहाँ पे उनको स्पिरिचुअलिटी चाहिए। Consume my heart away sick with desire and fasten to a dying animal. Dying animal here is refers to human body. तो वो कह रहे हैं मेरे दिल को ले जाओ, अब मेरा दिल जो इन वर्ल्डली चीज़ों से पूरा भर चुका है, मुझे और इन वर्ल्डली चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं जैसे एक बॉडी होता है, मैंस बॉडी, मैं वो लाइफलेस बॉडी की तरह अपने आप को फील कर रहा हूँ। It know not what it is and gather me into the artifice of eternity. Gather means take me. तो वो कह रहे हैं मुझे यहाँ से ले जाओ और मुझे turn into an artifice of eternity. तो मुझे एक ऐसा इटर्निटी बना दो, मुझे एक ऐसी चीज़ बना दो जिससे कि लोग मुझे देखें और मैं इटर्नल हो जाऊं। जैसे बहुत यूनिक मॉन्यूमेंट्स होते हैं, भले मुझे कोई मॉन्यूमेंट का एक ब्रिक बना दो जहाँ की मैं वहाँ रहूँ हमेशा और मैं इटर्नल रहूँ, लोग मुझे पढ़ें, लोग मेरे बारे में जानें और मैं इटर्नल बन जाऊँ। Once out of nature, I shall never take my body from any natural thing. तो वो यहाँ पे कह रहे हैं once you take me to nature, I will be in that shape. तो वो कह रहे हैं जब आप मुझे यहाँ से मेरे इस ह्यूमन फॉर्म से मुझे ले जाओगे और मुझे नेचर में कोई भी चीज़ बना दोगे, मैं वहीं पे रहना चाहूँगा, in that shape only. मैं वापस इंसान बन के नहीं आना चाहता।
आई विल नॉट चेंज फॉर एनीथिंग, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस इटर्नल पीस से, उस इटर्नल चीज़ से वापस नहीं आना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू बी एनीथिंग एल्स, मुझे और कुछ भी हो जाए कुछ भी और नहीं बनना है। बट सच अ फॉर्म एज ग्रेशन गोल्डस्मिथ मेक, कोई ऐसा चीज़ बनाओ जो ग्रेशन गोल्डस्मिथ, ग्रेशन मीन्स ग्रीस, ग्रीस के जो गोल्डस्मिथ बनाते हैं वैसे, जो ग्रीस के गोल्डस्मिथ बनाते हैं, ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड एनामलिंग। तो क्या एक जो गोल्डस्मिथ होते हैं वो गोल्ड की चीज़ें बनाते हैं और गोल्ड की इनामलिंग मतलब कोटिंग की गई होती है, गोल्ड की कोटिंग की गई होती है। टू कीप अ ड्राउजी एम्परर अवेक और सेट अपॉन अ गोल्ड बर्ड टू सिंग, जो एक एम्परर को हमेशा जगा के रखेगा, उसे सुलाएगा नहीं। टू सेट अपॉन अ गोल्ड बॉ टू सिंग, बॉ मीन्स बर्ड, और या एक गोल्ड की बर्ड बना दो जो हमेशा गाएगा। क्या गाएगा? टू लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटियम ऑफ व्हाट इज पास्ट और पासिंग और टू कम। सो जो बर्ड है, जो गोल्ड का बर्ड वो बनाने के लिए बोल रहे हैं, वो बर्ड सॉन्ग ऑफ प्रेज गाएगा, वो बर्ड गाएगा, वो बहुत प्यारे प्यारे गाने गाएगा। किस बारे में? टू प्रेज व्हाट हैज़ हैपेंड एंड व्हाट इज, तो वो प्रेज करेगा बाइजेंटियम की, कि बाइजेंटियम का पास्ट कैसा था, अभी प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर बाइजेंटियम का कैसा रहेगा। वो बर्ड इतना खुश होगा, उसको बाइजेंटियम के बारे में इतना पता होगा कि जो लोग भी आएंगे वहाँ पे सुनेंगे कि बाइजेंटियम का पास्ट उनको कैसे पता चलेगा, और पता चलेगा उस बर्ड से, जो बर्ड वो गाना गाएगा। और वो बाइजेंटियम के पास्ट के बारे में गाएगा, प्रेजेंट के बारे में गाएगा और फ्यूचर के बारे में गाएगा, और लोगों को बताएगा कि देखो यहाँ पे लोग कैसे थे। होप यू लाइक माई पोएम। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।